दोस्तों, आज की वीडियो में एक बेहतरीन औषधि के बारे में बताएंगे। बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी औषधि है जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यह पौधा आपको अक्सर रोड के किनारे या खेत खलियान में देखने को मिल जाता होगा। दोस्तों, खास करके बरसात के मौसम में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम इसी तरह रास्ते से निकल रहे थे तो यह पौधा हमको दिख गया। दोस्तों, हमने सोचा कि आपको इससे परिचय करा दें और इसके औषधि गुणों के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत ही दिव्य औषधि है और बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों। तो आप इस पौधे को अच्छी तरह देख लीजिए और पहचान लीजिए। इस तरह से देखिए, इसके पौधे होते हैं और ये जरी नुमा पौधा होता है। ये गुमस टाइप से होता है जिसमें अंदर बीज होता है। और देख लीजिए, इस तरह से इसके पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं। आप अच्छी तरह से इसको पहचान जाएंगे। नहीं तो दोस्तों, इसको प्रयोग करने में आपको आसानी हो जाएगा और कहीं भी आपको दिख जाए तो दोस्तों, आप इसका प्रयोग करके बहुत सारे बीमारी का आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में 64 जड़ी बूटी का मुख्य रूप से नाम आता है। उन 64 में से इस पौधे का भी नाम आता है। यह भी जड़ी बूटी जो देख रहे हैं ना, इसका भी 64 जड़ी बूटी में से इस महत्वपूर्ण जड़ी बूटी माना जाता है दोस्तों। इस पौधे का नाम है द्रोण पुष्पी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही दिव्य और चमत्कारी औषधि है। द्रोण पुष्पी दोस्तों, यह संस्कृत के नाम से है, या इसको ऐसे गांव घर में घुमा और इस तरह से नाम से जाना जाता है इस पौधे का। और एक खासियत होता है इसके पत्ते का, तुलसी जैसा गंध होता है और तुलसी जैसा ही देखने में लगता है। बस इसका फूल और फल जो होते हैं ना, उससे थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी पत्ते सब तुलसी जैसा ही दिखता है, उसी के करीब। और इसका जो स्वाद होता है ना, बहुत ही कड़वा होता है। और ये द्रोण पुष्पी जो आप देख रहे हैं ना, इसकी कई प्रजाति होते हैं और हिंदी में इसे गोया मोरापाती दर्प के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में से उड़ा पत्ता, पंजाबी में सतना के नाम से जाने जाते हैं और दोस्तों, मराठी में इसे तुम्बा के नाम से जानते हैं। बंगाली में गलक से कहते हैं। दोस्तों, इसको इंग्लिश में खंबे, इसका वनस्पतिक नाम है लूकस थम्पू। दोस्तों, अगर आयुर्वेद की बात करें तो इसका स्वाद मधुर, उष्ण और गुरु होती है। वनस्पतिवात पित्त कफ नाशक होती है, कफ को मिटाती है और ये दिमाग को तेज करने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली, रुचि को बढ़ाती है। और इसके जो पंचांग होते हैं ना, पूरे भाग जो होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज बेचकर प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों, ये शरीर में किसी प्रकार का अगर सूजन हो जाता है उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही फायदेमंद औषधि है। अगर किसी की श्वास नलिका में अगर सूजन हो गया तो उसको भी सही करने में बहुत ही अच्छा औषधि, दिव्य औषधि माना गया है। यह कामला रोग को भी मिटाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, त्वचा रोग के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। त्वचा रोग जैसे दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फूंसी हो जाता है या सफेद दाग हो जाता है, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, उसको सही करने के लिए बहुत ही दिव्य और बेहतरीन औषधि माना गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं, इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं और कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, किस मात्रा में करना है, इसको विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे ध्यान से सुनें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं और उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को सर दर्द की समस्या है, सर दर्द कर रहा है, जैसे कभी हाफ सर दर्द होने लगता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। औषधि बिल्कुल नेचुरल है। आप इसके पत्ते को तोड़ ले, अच्छे से धूल करके और पीस करके पेस्ट बना ले और माथे पे इसको लगाएं दोस्तों। बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में आपके सर दर्द की समस्या खत्म हो जाएगा। और एक तरीका है दोस्तों, इसके पत्ते का अगर आप रस निकाल करके नाक में 2 बूंद अगर टपका है तो उससे भी सर दर्द की समस्या खत्म हो जाती है। जैसे कि माइग्रेन हो जाता है, जैसे आधा सर दर्द जो होता है, जिससे उसको भी ये सही करता है। तो ये पेट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना, इसके जो पत्ते निकले हुए हैं, आज भी गांव घर में इसका साग बना करके लोग सेवन करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, चलिए आगे इसके और औषधि गुणों के बारे में हम जान लेते हैं। आज के समय में लुक सही खान पान, रहन सहन या फिर जिंदगी भाग दौड़ या फिर प्रदूषण की वजह से लुक खाना पना, सही टाइम से नहीं होने की वजह से, शुद्ध खाना नहीं मिलने की वजह से
पेट की समस्या हर किसी को कुछ ना कुछ रहता है। किसी को गैस बनने की समस्या, किसी को कब्ज की समस्या, किसी को सर दर्द की समस्या। बहुत सारे समस्या होते हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं। दोस्तों, अगर इसका आप साग बनाकर भी सेवन करते हैं तो में भी फायदा बहुत बेहतरीन करता है। दोस्तों, ये पौधा बहुत ही बेहतरीन औषधि है। या फिर दोस्तों, अगर पेट में कीड़े हो गए दोस्तों, कीड़े छोटे बच्चे को अक्सर ज्यादा होता है, लेकिन बड़े लोग को भी पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो कीड़ा को मारने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है कि आप इसके पूरे पंचांग को काट करके ले आए और इसको अच्छे से पीस करके अच्छे से धुल ले, पहले काट पीट करके उसको पेस्ट बना करके इसका रस निकाल लें और 1 कप की मात्रा में रहे। और इसका क्या करें, 1 कप नहीं, हाफ कप में रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ज्यादा नहीं पीना चाहिए। आप इसको रात में सोने के टाइम आधा कप इसका सेवन करें। पेट में अगर कीड़े हो गया है तो उसको जल्दी सफाया कर देता है और मल के रास्ते बाहर कर देता है। तो ये कम से कम आप 3 दिन तक लगातार करें दोस्तों। यकीन मानिए, आपके पेट के जो कीड़े हैं ना, उसको बाहर कर देता है। अगर किसी को कावला रोग हो गया हो तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत साधारण सा प्रयोग है। आप क्या करें, इसके पत्ते को ले आए और इसको साफ करके अच्छे से रस निकाल करके और नाक में 2-2 बूंद टपकाएं। इस तरह से अगर आप करते हैं कंटिन्यू, तो आपकी जो कावला रोग है ना, उसको जड़ से खत्म कर देता है। बहुत ही अच्छा काम करता है कावला रोग के लिए। या फिर दोस्तों, इसके पत्ते का रस निकाल करके उसमें हल्का सा शहद मिला करके उसका सेवन करने से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों, इसका एक और प्रयोग है, आप इसका रस को निकालें, उसमें हल्का सा सेंधा नमक मिला करके और काली मिर्च मिला करके कम से कम 10 मिलीलीटर के बराबर इसका रस रहे दोस्तों। कावला रोग के साथ पांडुर रोग भी है, तो उसको भी ऐसा ही करना है। ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को डायबिटीज हो गया है, करीब हर घर में डायबिटीज पुराने लोग को हो ही जाता है, तो दोस्तों डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए क्या करें, इसके पत्ते निकाले और 10 ग्राम के बराबर इसका रस निकाल ले और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिक्स करके और इसका सेवन करें। डेली सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो उसका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। और अगर जो कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हैं तो डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों। 1 रुपया खर्च करना नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, इसके पत्ते का रस निकालना है और उसका सेवन करना है। दोस्तों, अगर आप इसको आधा केजी के बराबर इसका पौधा लेना है और उसमें 10 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च मिला करके और उसको पिस ले और इसके बाद इसका काढ़ा बना करके अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों, जोड़ों का दर्द या कमर दर्द या जो कहीं भी दर्द हो रहा है ना, उसके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। आप इसका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि इसका 10 ग्राम के बराबर काढ़ा बनाएं और उसमें क्या करें, पीपल का चूर डाल करके इसका काढ़ा बना करके सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द जो होता है ना, उसको जड़ से खत्म कर देगा। किसी भी प्रकार का जोड़ का दर्द हो, चाहे कोहनी का हो, घुटने का हो या कमर का हो, किसी भी प्रकार का कहीं भी दर्द हो रहा हो तो उसके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है द्रोण पुष्पी। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर ऐसे प्रयोग करें तो दोस्तों, बुखार किसी को आ रहा है ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को सांप काट लिया हो या बिच्छू खतरनाक काट लिया हो तो आप इसके ताजे पत्ते को ले और तुरंत रगड़ करके उसके नाक में रस टपकाई। दोस्तों, अगल बगल पौधा मिल जाए तो तुरंत ले आए और उसको नाक में टपका, उससे झर, जो सांप का झर होता है ना, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम कर देता है। नाक में डालने के साथ साथ कान में भी डालें और इसे 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आप उसको पिलाएं भी दोस्तों। ये बहुत अच्छा से जहर को धीरे धीरे कम कर देता है। पर दोस्तों, इतना जरूर करें कि अगर कहीं आसपास डॉक्टर हो तो तुरंत लेकर जाएं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत फायदेमंद है प्राथमिक उपचार के रूप में। दोस्तों, सांप काटने के बाद लोगों के अंदर जो बेहोशी आता है ना, उसको ये रोक करके रखता है और बहुत बेहतरीन औषधि है द्रोण पुष्पी। आप इसका सेवन जरूर करें और इसका प्रयोग करें। बहुत ही बेहतरीन और दिव्य औषधि है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि 64 जड़ी बूटी में ये एक जड़ी बूटी है जो बहुत बेहतरीन औषधि है और इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। आज भी लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों, जानकारी नहीं होने के बाद लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह बहुत बेहतरीन औषधि है। तो आज हमने बताया गुम्बा के कुछ फायदे के बारे में, द्रोण पुष्पी के कुछ फायदे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।